अब ये पूरी बात मैं आपको दिखाता हूं, है ना। ये सब कोई आवेशित पिंड है, बात को समझिएगा साहब, है ना। स्थितियों का अंतर क्यों कहते हैं वो भी अपन बता देंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र असमान है। मैंने एक जगह पर विद्युत बल रेखा से दिखा दिया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी, धन से बल रेखाएं निकलती। मुझे दो बिंदुओं के मध्य, ये मैंने ए ले लिया बिंदु, ये बिंदु बी ले लिया, इनके मध्य Q0 को विस्थापित करना है। मैं तो जानता हूं कि मैं जो कैलकुलेशन करने जा रहा हूं वो कार्य है। अब पहले ये देखें कि बिंदु ए पर Q0 बल अनुभव करता है, यस करेगा। अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है तो आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। एक एक चीज अलग अलग कलर से, ताकि बहुत चैप्टर का स्टार्ट आपके लिए बहुत शानदार हो, है ना। तो सब मैंने इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र मान लिया कैपिटल ई। स्वाभाविक है Q0 पॉजिटिव, बॉडी भी पॉजिटिव है, ये आवेशित पिंड, आवेशित पिंड, तो बॉडी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो विद्युत बल, ये मैंने लिख दिया विद्युत बल F बराबर QE, ये वेक्टर फॉर्म लिख दी। E का मतलब इलेक्ट्रिक, है ना। तो विद्युत बल इस दिशा में लगेगा, यानी धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, ये आपको पहले बात। लेकिन आप तो विद्युत क्षेत्र में आ रहे हो, ए से बी दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, तो स्वाभाविक है आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक्सटर्नल यानी बाह्य बल की आवश्यकता होगी। आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं ले जा रहे हो, बी से नहीं ले जा रहे हो आप, बल्कि ए से बी विस्थापित कर रहे हो। किसको? Q0 को। तो आपको, क्योंकि विद्युत बल आप जिस दिशा में विस्थापित करना चाहते हो उसके विरुद्ध है, आप तो इधर विस्थापित करना चाहते हो, जबकि विद्युत बल तो इस दिशा में है, तो स्वाभाविक आपको बाह्य बल आवश्यक होगा। चलो सर, बाह्य बल द्वारा अल्प विस्थापन dx, ये मैंने साहब एक छोटा सा पीस यहां पर ले लिया, है ना, जहां पर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया उसी जगह पर, है ना। तो सब बाह्य बल द्वारा आवेश Q0 को अल्प विस्थापित dx करने में किया गया कार्य। हर चीज को बड़े शानदार तरीके से देखिएगा। F एक्सटर्नल डॉट dx, क्लियर? इतना कार्य करना पड़ेगा। अब बताता हूं मैं आपको इस बात का अर्थ कि मैंने बिना त्वरण क्यों कहा, है ना। बिना त्वरण कहने के पीछे क्या है कि सब बिना त्वरण के है, तो कम से कम आप जो बल लगाएं वो किसके बराबर होना चाहिए? विद्युत बल के बराबर। तो परिणामी बल 0 हो गया, और परिणामी बल 0 हो गया तो त्वरण 0 हो गया। भाई देखो, आप लाओगे एस से बी, विरोध हो रहा है F बराबर QE का, ये Q0 है ना, इसका इतना ये विद्युत बल है, आप इसके विरुद्ध लेके जा रहे हो। तो ये अगर मान लो 10 न्यूटन है, तो आप 10 से ज्यादा कुछ भी लगाओ, 11 न्यूटन लगाओ जब भी इधर जाएगा, 25 न्यूटन लगाओ जब भी इधर जाएगा, 50 न्यूटन लगाओ जब भी इधर जाएगा, क्लियर। लेकिन कम से कम 10 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा। ज्यादा को तो कोई मतलब ही, ज्यादा तो 500 न्यूटन हो, ज्यादा तो 300 न्यूटन हो, ज्यादा तो 200 न्यूटन हो। ये 10 न्यूटन है तो कम से कम कितना लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा। फिर ज्यादा की तो कोई माप नहीं।
इससे मैंने कहा बिना त्वरण के मतलब मैं बाह्य बल उतना ही लगाऊंगा जितना विद्युत बल मेरा विरोध कर रहा है या विद्युत बल के बराबर। तो आवेश Q0 को परिणामी बल 0 यानी बिना त्वरण के हो गया। तो साहब क्योंकि F एक्सटर्नल मिनिमम, एक बार लिख देता हूं, यह किसके बराबर होना चाहिए? विद्युत बल के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा है। ये कितना है साहब? माइनस विद्युत बल कितना? Q0 E। अब साहब आप F एक्सटर्नल का मान रख सकते हैं, अतः F एक्सटर्नल F एक्सटर्नल का मान तो निकाल ही दिया ना अपन ने। तो साहब अतः अपन मान रखे ना dW, वापिस उसी इक्वेशन पे आ गया। F एक्सटर्नल कितना? माइनस Q0 E डॉट dx। ये सब अल्प विस्थापन में कार्य आवेश Q0 के है ना। अब यदि या यूं कहते हैं क्योंकि Q0 का विस्थापन बिंदु A से बिंदु B में या Q0 का विस्थापन विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित बिंदु A से बिंदु B हो रहा है, तो बिंदु A से बिंदु B विस्थापन में कुल कार्य WAB, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। यह B तथा A के मध्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। और समीकरण 1 के समाकलन से तो Q0 को तो बाहर निकाल दो। कहां से लाना था? A से B, तो सब A से B E डॉट dx, ठीक है ना। तो सब अब मैं ये भी समझा देता हूं आपको, है ना। तो सब अल्प विस्थापन में कार्य, तो ये रहा समीकरण 1 द्वारा। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A से आवेश को बिंदु B विस्थापित करें तो किया गया कार्य B तथा A के मध्य स्थित ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, समीकरण 2 है ना। तो अगर दोनों बिंदु, अब ऐसे समझ लो इसको स्थित ऊर्जा का अंतर क्यों कहते हैं, मैं उसको छोटे से में समझाता हूं। एक बार के लिए इस टॉपिक को ये रोक के छोटे से में समझो। देखो सर, A और B दोनों विद्युत क्षेत्र में है, अनंत पर तो बल 0 होता है, इसलिए कार्य भी 0 होता है। अब बात को ध्यान से समझ लेना छोटे से में। तो यहां आपने Q0 रखा था अनंत पर, वहां बल 0 था तो कार्य 0 था, तो वह स्थिति ऊर्जा 0 थी, और स्थिति ऊर्जा 0 थी तो विभव 0 था। अब इस अनंत से मान लो हम 5 सेंटीमीटर दूर आ गए, तो 5 सेंटीमीटर दूर आ गए यानी किसी विद्युत क्षेत्र में आ गए। अपन जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की परास अनंत होती है, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां तक रहता है? अनंत तक। तो अपन कहीं ना कहीं एक बिंदु आवेश की कल्पना कर लें जो स्थिर रखा हुआ है। अब जैसे इसको 5 सेंटीमीटर दूर उठाएंगे तो ये तो Q0 को क्या करेगा? वो बिंदु आवेश जिसके क्षेत्र में हम ले जाना चाह रहे हैं, वो इसको अनंत से हटाते ही क्या करना चालू कर देगा? प्रतिकर्षित करना चालू करेगा, यानी अब बल 0 नहीं होगा। अनंत पे तो 0 था, लेकिन अनंत से आपने 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया, 10 मीटर विस्थापित कर दिया, तो भैया फिर आपने वहां से विस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब आप किसी स्थिर आवेश के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। या यूं कहते हैं स्थिर आवेश का क्षेत्र अनंत तक होता है, तो फिर आप किसी न किसी आवेश के क्षेत्र में जाओगे।
और किसी आवेश के क्षेत्र में जाओगे तो या तो वो आपको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, यानी बल तो अब जीरो नहीं हो सकता। तो अब तो बल है, और बल है तो कार्य है। तो सब आपने आवेश Q0 को कहां दिखाया? विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर दिखाया। बड़ा प्यार से समझना है, इससे लेक्चर को आप 2 बार सुनना है ना शुरू से ही, क्योंकि मैं इसको इसलिए बहुत तरीके से ले रहा हूं। तो सब आपने आवेश Q0 को कहां रख रखा है? ए पर। तो ए पर रख रखा है तो भैया ए पर इसको लाया कौन? कौन कोई लाया होगा। अब कौन कोई लाया है तो उसने कार्य किया है, उसे मान लो 500 जूल कार्य किया है। तो बिंदु ए पर स्थिति जो है कितनी हुई? 500 जूल। अब आप तो ए से कहां ले जा रहे हो? बी पर। मान लो बी पर स्थिति जो आ जाती है 700 जूल। तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना? 200 जूल ही तो होगा, 700 जूल थोड़ी हो सकता है। 500 जूल तो पहले कोई कर चुका था, क्योंकि आपको तो आवेश डायरेक्ट काम बताया गया Q0 पे, यानी विद्युत क्षेत्र में। ये बिंदु विद्युत क्षेत्र में है, क्योंकि मैंने विद्युत क्षेत्र दिखा रखा है ना। तो बिंदु है तो ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र में है। जब बिंदु है ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र में है तो फिर ए तक लाया कौन? कौन कोई लाया। मान लीजिए उसने लाने में कार्य वो अनंत से लाया होगा ना, अनंत से लाने में उसने कार्य किया 500 जूल। आप तो ऐसे भी ला रहे हो ना, आप तो ऐसे भी ला रहे हो। तो मान लो स्थिति होगी 700 जूल, तो आपने तो 200 जूल कार्य किया। आप यूं कहोगे कि मैंने 700 जूल कार्य किया? पॉसिबल ही नहीं। तो आपके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर हुआ? U2 माइनस U1, यानी स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर हुआ। तो सब बिंदु ए विद्युत क्षेत्र में है, इससे मैंने कहा समीकरण 1 का समाकलन करें, क्योंकि हम वह कार्य जानना चाहते हैं जो ए से बी तक लाने में किया गया। तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य बिंदु बी, बाद वाला बिंदु, वह बिंदु ए 700 माइनस 500 है, उधर से ऊपर से मत। तो बिंदु ए बी और बिंदु ए के मध्य स्थित ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है ना। अनंत से लाओगे तो किया गया कार्य स्थित ऊर्जा के बराबर होता है, लेकिन अगर अनंत से नहीं लाए तो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसी प्रकार मैं यहां भी एक बात और क्लियर कर दूं थोड़ी सी, है ना। इसी प्रकार अगर एकांक धनावेश या इकाई मात्रा को आप अनंत से नहीं लाए तो किए गए कार्य को विभव का अंतर बोलना, वो विभव नहीं हो सकता। विभव तो तभी बोलना जब कहां से लाओ? अनंत से ना। जब तो अब वो बात आपके दिमाग में क्लियर होगी, है ना। तो आ जाओ वापिस अपनी बात पर। अब बात यहां तो हो गया किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर है, यह बराबर होता है। अब देखो, मान लो ए बिंदु को मैं शिफ्ट कर दूं कहां पर? अनंत पर। ये रहा बिंदु। अगर मैं ए बिंदु को अनंत पर शिफ्ट कर दूंगा तो अनंत पर F0 हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जनरली अपन देखें तो F बराबर, ये वो कूलाम वाला बता रहा हूं अपने समझने बतो, R अनंत, तो स्वाभाविक रूप से बल 0, और बल 0 तो कार्य 0, और कार्य 0 तो स्थिति ऊर्जा और विभव 0। ठीक है ना। तो सब मान लीजिए बिंदु ए कहां पर स्थित है? अनंत पर। अब ध्यान से समझना बात। तो अब ऐसे भी मत बोलो, तो अनंत से बिंदु बी तक Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखो सब, समीकरण 2 से अनंत से बी विस्थापित कर रहे हैं ना, तो यहां लिख देंगे UB माइनस U अनंत
इज इक्वल टू माइनस Q0 अनंत से B E डॉट dr है ना। अब क्योंकि ये देखो, ये बात को समझो, क्योंकि u अनंत तो क्या है, 0 है ना। तो अब यहां माइनस क्या रहा, कुछ भी नहीं बचा, 0 ही बचा। Q0 अनंत से, इन जनरल लिख देते हैं इसको R, B तो ठीक है, आप जान रहे हो, मैं जान रहा हूं, व्यापक रूप में इसको B की जगह मैंने लिख दिया, क्योंकि u अनंत इज इक्वल टू 0। तो अगर आप आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु B पर विस्थापित करते हो, तो किया गया कार्य बिंदु B पर स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, या किए गए कार्य को बिंदु B पर स्थिति ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो सब सीधी सी बात है। आप देखो, इसको पेज को चेंज करता हूं, उस पेज से, है ना। अगर आप कह रहे हैं स्थिति ऊर्जा का अंतर UB माइनस UA, तो कार्य S से B E डॉट dr किसके विस्थापन में, Q0 के विस्थापन में। और अगर आप कह रहे हैं स्थिति ऊर्जा, तो ये तो 0 ही गया, तो कार्य कहां से कहां तक, अनंत से, व्यापक रूप में लिख देता हूं मैं R E डॉट dr, है ना। अगर मान लो कोई ये न भी बताए अपने को, तो साफ दिख रहा है ये कार्य कहां से कहां तक के विस्थापन में, A से B के विस्थापन में। इस कार्य को आप स्थिति ऊर्जा कह ही नहीं सकते, इस कार्य को क्या कहना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा का अंतर। यह साफ दिख रहा है विस्थापन कहां से कहां तक है, अनंत से R तक, विस्थापन अनंत से है, तो इस कार्य को विद्युत स्थिति यानी स्थिति ऊर्जा कहेंगे, है ना। क्लियर। अब आप परिभाषा को एज इट इज समझ लीजिए। अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बिना त्वरण, है ना, बिना त्वरण लाने में, बिना त्वरण क्यों, क्योंकि बाह्य बल किसके बराबर माना मैंने, विद्युत बल, यानी परिणामी बल क्या है, 0। बिना त्वरण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किंतु यदि हम अनंत से विस्थापन न करें, विस्थापन विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य हो, तो फिर कार्य को विद्युत स्थिति ऊर्जा का अंतर कहा जाता है ना। तो कब विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं और कब विद्युत स्थिति ऊर्जा का अंतर, है ना, वो दोनों चीजें बता दी। आप समाकलन की लिमिट से पहचान जाइएगा, लिमिट अनंत से नहीं है तो वो स्थिति ऊर्जा का अंतर है, और लिमिट अनंत से है तो स्थिति ऊर्जा है। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज बताता हूं, ये चीज ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कार्य संरक्षी बल के प्रभाव में कार्य सदैव स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है ना, ठीक है ना। कार्य ऑलवेज बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यह हमेशा ध्यान रखो आप। अब वो तो आप कहां लेंगे, अनंत पर। अनंत पर जब आप ले जाते हो तो अनंत पर स्थिति क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो फिर W बराबर U भी बचता है, यानी B बचता है। तो कहने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि मूल बात तो यही है कि कार्य सदैव स्थिति के अंतर के बराबर होता है ना।
अब u भी माइनस यू है, पर मैं ua को जीरो कर दूं तो ua को जीरो करते ही फिर आप क्या कहने लग जाएंगे, कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो भाई मैंने ua को जीरो किया है ना, मैं कहां ले गया, अनंत पर। अगर मैं अनंत पे ले जाता तो बल जीरो नहीं होता, बल जीरो नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता, विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता तो स्थिति ऊर्जा जीरो नहीं होती। अब मैंने क्या है, बिंदु ए को अनंत पर ले गया तो बिंदु ए पर स्थिति ऊर्जा जीरो होगी, तो ये पार्ट गायब हो गया। अब ये पार्ट गायब होते ही आपको W बराबर क्या दिख जाता है, यू भी। तो आप कहते हो कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर है, और ऊपर कहते हो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर है। तो ऊपर इसलिए कहते हो कि ऊपर आपको मैंने बता ही नहीं था कि कहां पर स्थिति जीरो है, पर मैंने कहा अनंत पर स्थिति जीरो है, तो आपने एक को कहां ले गए, अनंत पर। अगर मैं आपसे कह दूं कि अनंत पर स्थिति ऊर्जा जीरो मत माने या नहीं मानी जाएगी, फिर क्या करोगे आप? अगर अनंत पर स्थिति ऊर्जा जीरो नहीं होती तो फिर आप क्या कहोगे, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो ट्रुथ तो यही है कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर, ठीक है ना। तो सब ये कंसेप्ट हुआ, आज तो इस कंसेप्ट की ही चर्चा होगी, है ना। फिर साहब जो मूल अपने को चालू करना है, मूल अपना चालू स्थिर विद्युत विभव से होगा, है ना। अब अपने को विभव पढ़ना कंफर्ट हो जाएगा। उसका रीजन है सीधा सीधा कि हमने पहले ये फ्रेम समझ लिया, है ना। इस फ्रेम को समझने के बाद हम मानसिकता, एक बात समझना, आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं हो सकता है अब तक वो अप्रोच नहीं कर रहा हूं, पहले आप उसको थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कीजिए, उसको थ्योरेटिकली थॉट कीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना, संरक्षी बल के प्रभाव में किए गए कार्य को कार्य नहीं कहते, वो कार्य या तो स्थिति ऊर्जा कहलाता है या विभव कहलाता है। कोई मात्रा विस्थापित की गई तो उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं, अगर एकांक स्थापित किया इकाई मान तो विभव कहलाता है। तो वो कह रहे हैं, तो फिर उनको कुछ चीजों को क्या होता है, मैं आपको ऐसा समझाना चाहता हूं, कुछ चीजों को जड़ों के रूप में दिमाग में बिठाना पड़ता है, तभी उनका आगे काम चलता है। तो कुछ चीजें ऐसी जिनको जड़ के रूप में एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। क्या साहब ये होता है, वो उसका प्रॉफिट होगा, उसका आपका आगे भी चैप्टर्स में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो साहब यहाँ पे ये चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। फिर उसके बाद अपन ने जो नेक्स्ट बताया, एक सामान्य कैलकुलेशन करके बता दिया, एक आवेशित पिंड ले लिया जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ले लिया, ये सब कार्य ही निकाल के बताया, बिना त्वरण का अर्थ समझा ही दिया, ये अल्पांश विस्थापन में कार्य, और यदि आप इससे भी ए और बी दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, इसने किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर। लेकिन अगर आप ए को अनंत पर ले जाते तो किए गए कार्य को बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसको फिर आगे अपन ने नेक्स्ट पेज पर और एक्सप्लेन कर दिया कि साहब लिमिट से पता पड़ जाता है, अगर समाकलन की सीमा अनंत से स्टार्ट नहीं हो रही, अनंत से स्टार्ट नहीं, तो उसको स्थिति ऊर्जा नहीं बोलेंगे, विभव नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सीमा स्टार्ट हो रही है अनंत से, तो फिर आप 100% विद्युत विभव बोलोगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बोलोगे, प्रत्याश की बात नहीं चल रही है ना। तो साहब सीमा से पता पड़ जाता है, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी देन स्थिति ऊर्जा कन्फर्म, और नॉट स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी तो स्थिति ऊर्जा हो ही नहीं सकती। तो व्यंजक से पता पड़ जाता है सीधा सीधा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सत्य तो यही है कि किया गया कार्य सदैव स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। वो अब अलग बात है कि आप कह दो कि साहब बिंदु ए अनंत पर होता और अनंत पर आप स्थिति ऊर्जा को क्या मान लेते हो, जीरो, तो फिर आप जैसे ही ए को अनंत पे ले जाते हो तो इसका एक पार्ट गायब हो जाता है ना। एक पार्ट गायब हो जाता है तो फिर आपका जो बचता है वो W बराबर यू भी बचता है ना। अब W बराबर यू भी बचता है तो फिर आप कहते हो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर है, क्योंकि आप एक को कहां ले गए, अनंत पर।
छोटे सी बात से मैं समझा देता हूं लास्ट में। जैसे मान लो टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस 0 डिग्री से, अब एक पानी बॉईल हो रहा है, बात को समझना सब, 2 मिनट की बात है। और इसे एक पानी बॉईल हो रहा है ना, टेम्परेचर भी बताना है इसका अपने को, और टेम्परेचर डिफरेंस भी बताना है 0 से। तो साहब गर्म हुआ, इसका टेम्परेचर 10, 0 से डिफरेंस भी 10 ही हुआ। टेम्परेचर 20, 0 से डिफरेंस भी 20 ही हुआ। टेम्परेचर 30, 0 से डिफरेंस भी 30 ही हुआ। अब अभी आपको एक चीज दिख रही होगी कि यार ताप भी समान है और तापांतर भी वही है। तो भैया आप अंतर किससे ले रहे हो? 0 से। इससे आपको ऐसा दिख रहा है। लो चलो साहब, आप तापांतर बताओ 5 डिग्री से। अब ताप 10 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री से अंतर कितना हो गया? 5। ताप 20 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री से अंतर कितना हो गया? 15। ताप 30 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री से अंतर कितना हो गया? 25। अब ऑटोमेटिक डिफरेंस आ गया, क्योंकि अब आपने अंतर कहां से लिया? 5 डिग्री से। जब आप 0 डिग्री से ले रहे थे तो आपको दोनों क्या दिख रहे थे? सेम दिख रहे थे, है ना? लेकिन आपने 5 को आधार बनाकर जब टेम्परेचर डिफरेंस दिया तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहां भी यही बात मैं कह रहा हूं कि सत्य तो यही है कि किया गया कार्य स्थिति हो जाके अंतर के बराबर होता है। अब लेकिन आप एक को हटा दो, जैसे मैं इस पे दिखा रहा था कि साहब होना तो यही है कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा का डिफरेंस, लेकिन अगर मैं इसमें से यू हटा दूं तो आप क्या कहोगे? किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर। अब यू क्यों हटा? क्योंकि आप एक को कहां ले गए? अनंत पर, है ना? अगर उठा के मैं कहता हूं अनंत पर स्थिति 0 नहीं होती तो फिर आप वापस वहीं आ जाओगे, फिर तो आपको यही लिखना पड़ेगा, है ना? तो साहब ये तो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और कल से फिर अपन इसको विभव को चालू कर देंगे। अब विभव चालू करना आसान रहेगा, आप इस कंसेप्ट को समझिए, फिर आगे और चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच।